वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 15 नवंबर और हम लोग करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी, इसलिए हम लोग 12 से 15 नवंबर तक के करंट अफेयर आज की ही क्लास में कवर करेंगे। आज टोटल हम लोग 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है 12 नवंबर। 12 नवंबर को जो है विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की रक्षा कंपनी ने सैब 100% FDI पाने वाली पहली फॉरेन कंपनी बनी है? ठीक है, तो सैब जो है 100% FDI पाने वाली कंपनी है। तो पूछा गया है किस देश की कंपनी है ये, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन की कंपनी है ये। अच्छा, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि स्वीडन की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ पर, ये कहाँ है, ठीक है, कहाँ पर हरित विकास संधि पर कार्यशाला आयोजित किया है? तो नीति आयोग ने न्यू दिल्ली में जो है हरित विकास संधि पर कार्यशाला आयोजित की है। ठीक, अच्छा, अब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इस समय नीति आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है और इसका गठन कब किया गया था, और इसके पहले CEO कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो मैं यहाँ पे एक हिंट दे देती हूँ, अध्यक्ष सेम होता है, बदलता नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो है अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, जैसे कि योजना आयोग के होते थे। ठीक, अच्छा, इस समय करंट CEO कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मूडीज जो है क्रेडिट रेटिंग की कंपनी है, मूडीज ने 2023 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज ने जो है 6.7 विकास दर रहने का, वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ग्रैमी अवार्ड 2024 के सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ये है अबंडेंस इन मिलेट। ठीक है, इस गीत को जो है, ये गीत मिलेट्स की खूबियों के बारे में फिल्माया गया है, बनाया गया है, इसमें इस गीत में बताया गया है। तो अबंडेंस इन मिलेट्स को जो है ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। अच्छा, इसमें जो है फाल्गुनी शाह इसकी लेखक हैं, फाल्गुनी शाह, गौरव शाह, और प्रधानमंत्री जी का भी इस गीत के लेखन में विशेष योगदान है। ठीक है, अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी राजनेता को ग्रैमी अवार्ड में जो है जगह मिली है, उनका नाम भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूरोपियन सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है? तो रशिया अर्थात रूस जो है यूरोपियन सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र ने जो है राजा भालिंदर सिंह, यहाँ पे एक मात्रा भी आ की लगेगी, भालिंदर सिंह है। ठीक है, भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है किसने? महाराष्ट्र ने जीती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच किस अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर 23 का आयोजन किया गया है, अभ्यास किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, अच्छा, और भारत और बांग्लादेश के बीच 2 अभ्यास और हुए हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अर्थशॉट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को दिया गया है? तो ये कंपनी है S4S टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनको, ये एक भारतीय स्टार्टअप है, इनको अर्थशॉट पुरस्कार दिया गया है। ये कंपनी जो है भोजन की बर्बादी की रोकथाम, ग्रामीण गरीबी, लैंगिक समानता के लिए काम करती है। और ये जो पुरस्कार है इनको वेस्ट फ्री लिख देती हूँ मैं, वेस्ट फ्री वर्ल्ड कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये पुरस्कार दिया कहाँ से जाता है, कौन देता है? तो ये पुरस्कार जो है ब्रिटेन के प्रिंस विलियम की ओर से दिया जाता है। ठीक, ये चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? कोपेनहेगन में आयोजित हुआ है। और इसकी थीम देख लेते हैं। इस साल की थीम थी यातना
एवं दुर्व्यवहार। अगर कभी थीम्स पूछ दी जाएं तो आप लोग याद रखोगे यातना एवं दुर्व्यवहार, ठीक है, दुर्व्यवहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य ने अबुआ वीर दिशोम अभियान शुरू किया है? तो झारखंड जो है, झारखंड ने अबुआ वीर दिशोम अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयन मोबाइल ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आयन मोबाइल ऐप जो है केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये केरल में जो शबरीमाला अयप्पा मंदिर है, शबरीमाला अयप्पा मंदिर की यात्रा अभी शुरू होती है, तो इस मंदिर के द्वारा भक्तों की सहायता के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। और ये ऐप लॉन्च किसने किया है? पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ने लॉन्च किया है। तो पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है केरल में, ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, ये एक नेविगेशन ऐप है, ठीक है। तो जब जो पैदल रास्ता होता है, जो भक्त पैदल रास्ता पार करके जंगल में जाएंगे, तो ये क्या करेगा, रास्तों पर, वनों के रास्तों पर भक्तों को नेविगेट करेगा, जिससे क्या होगा, उनको रास्ता खोजने में मदद मिलेगी। अगर वो भटक जाते हैं तो उनको फिर से मतलब एक जगह लाने में भी आसानी होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय निमोनिया दिवस, अभी हम पीछे कर चुके हैं ये क्वेश्चन, लेकिन एक बार फिर से आ गया ये, कोई बात नहीं। कब मनाया गया? 12 नवंबर को मनाया गया। थीम क्या थी? हर सांस मायने रखती है, ठीक है, थीम है इस साल की हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके ट्रैक में रोकें, ये हो गई थीम। अच्छा, एक दिन और, इस दिन 12 नवंबर को मनाया जाता है लोक सेवा प्रसारण दिवस। लोक सेवा प्रसारण दिवस भी जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है, जिसे कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियाँ, मतलब जो सूचना पर्ची होती है ना, वोटिंग से पहले जो जारी होता है, जिसमें आपका नाम लिखा रहता है, पता, ये सारी चीज़ें रहती हैं, उसको मतदाता सूचना पर्ची कहा जाता है। कहाँ पर वितरित की गई हैं? किस QR कोड वाली? तो ये मध्य प्रदेश में अभी जब इलेक्शन हुआ था तब वहाँ पर QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियाँ वितरित की गई थी। ये किसके लिए वितरित की गई थी? जो 80+ ईयर्स के बुजुर्ग थे उनके लिए और दिव्यांगों के लिए, ठीक है, और दिव्यांगों के लिए, ताकि वो लोग घर से ही वोट डाल सकें, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी शीत तेल विनिर्माण सेवा किस राज्य में खोली जाएगी? तो जो है शीत तेल विनिर्माण सेवा जो है गुजरात में खोली जाएगी। गुजरात याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। और कंपनी कौन सी है जो शीत तेल का निर्माण करेगी? तो भारत बोटैनिक्स जो है इस कंपनी है, इसके द्वारा ये सेवा शुरू की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो एंटोनियो कोस्टा जो हैं कहाँ के प्रधानमंत्री थे, हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, पुर्तगाल। ये पुर्तगाल थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, इसको इस तरह से होना चाहिए। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो डी कोस्टा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये इनकी पिक्चर है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? तो अभी ICC, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्या किया है, श्रीलंका का जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, उसको सस्पेंड कर दिया है, अभी वर्ल्ड कप जो चल रहा है उसके चलते, ठीक है, उसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया, हमें बताना है। तो विश्व दयालुता दिवस मनाया गया 13 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, B-21 रेडर जिसने हाल ही में अपनी पहली उड़ान भरी है, किस देश का विमान है? ठीक है, तो B-21 रेडर जो है अमेरिका का विमान है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ का विमान है? ये अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य है? तो समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य अभी हाल ही में बना है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है या कब मनाया जाएगा? तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक जो है कहाँ पर आयोजित की गई है? तो अभी छठी बैठक
भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की कहाँ पे आयोजित की गई है? ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित की गई है। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अब ओपेक की बात कर लेते हैं। ओपेक क्या है? ओपेक जो है इसकी फुल फॉर्म ऐसे होती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, मतलब जो कंट्रीज पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, जिन्हें गल्फ कंट्री कहा जाता है, ये उनकी जो है बैठक आयोजित की गई थी ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है, याद रखिएगा। और ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में बिली जीन किंग कप किस देश ने जीता है? तो बिली जीन किंग कप जो है किस देश ने जीता है? कनाडा ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, कनाडा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अबेंडेंस इन मिलेट्स गाने को ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके लेखक कौन है? अबेंडेंस इन मिलेट्स हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसको ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड के अंतर्गत जो है नॉमिनेट किया गया है। इसमें फाल्गुनी शाह, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री, और एक व्यक्ति और हैं, उनका जो है लेखन में इनका विशेष योगदान है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है फाल्गुनी शाह। ये फाल्गुनी शाह हैं, इन्होंने इसका लेखन किया है, तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 9 मैतेई चरमपंथी समुदाय को अवैध घोषित किया है? देखिए, मैतेई समुदाय भी पिछले दिनों बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स में चर्चा में रहते हैं उन पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि मैतेई समुदाय किस राज्य को बिलोंग करता है। तो मैतेई समुदाय जो है मणिपुर को बिलोंग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा कहाँ पर हुई है, ये हमें बताना है। तो आइसलैंड में जो है भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है। आइसलैंड की राजधानी बता देते हैं। आइसलैंड की जो राजधानी है उसका नाम है रेकविक। ठीक है, रेकविक जो है आइसलैंड की राजधानी है। अच्छा, हुआ क्या है, आपातकाल लगाया क्यों गया? आइसलैंड में क्या हुआ, 14 घंटों में 800 झटके भूकंप के महसूस किए गए। ठीक है, इतना ज़्यादा झटके महसूस किए गए कि वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई। अब वहाँ ये जो आइसलैंड है, इसकी जगह की बात कर लेते हैं, इसके जोग्राफिकल एरिया की बात कर लेते हैं कि आइसलैंड जहाँ पर है उस एरिया के चारों ओर भूकंप सेंसिटिव एरिया है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे 30 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण वहाँ पर आइसलैंड में जो है भूकंप की जो प्रक्रियाएं हैं वो उनको ज़्यादा महसूस किया जाता है, तो ये उसका वहाँ पर मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईना, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, ये आईना नहीं है, ये आईना है। आईना पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईना पोर्टल जो है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अब ये पोर्टल लॉन्च क्यों किया गया है? ये पोर्टल जो है जो शहर हैं इंडिया के आईना पोर्टल के अंतर्गत रजिस्टर किए जाएंगे, तो इस पोर्टल में क्या दिखाई देगा? शहरों की पॉलिटिकल कंडीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन और उनकी बुनियादी संरचना जो भी एक यूज़र देखना चाहेगा, ये सारी जानकारी आईना पोर्टल से ही यूज़र को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आईना पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा। आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा, माफ़ कीजिएगा, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा, ये हम करेक्ट कर ही चुके हैं, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो संपूर्ण इंडेक्स जो है सिडबी के द्वारा जारी किया गया है, और सिडबी जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। एक जकोटा है, जकोटा नामक प्लेटफॉर्म के साथ, जकोटा इस तरीके से, जकोटा नामक प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया है? संपूर्ण इंडेक्स जारी किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई सुरक्षा राजदूत अर्थात यूपीआई सुरक्षा का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी जो हैं, ये पंकज त्रिपाठी जो हैं, इनको एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई सुरक्षा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेग बुरियन, ये ब्यूरियन नहीं है, बेग बुरियन है, ये बा है, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। बेग बुरियन कैनाल परियोजना किस देश के द्वारा स्थापित की जाएगी?
ऐसा स्थापित की जाएगी? अभी ये प्रस्तावित है, अभी ये बनी नहीं है। किस देश के द्वारा स्थापित की जाएगी? बेग बुरियन कैनाल परियोजना। तो बेग बुरियन कैनाल परियोजना जो है प्रस्तावित की है इजराइल ने, ठीक है। हम जानते हैं जैसे कि मिस्र की सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर पर ही पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज हैं, ठीक। तो जो इजराइल की ये बेग बुरियन कैनाल परियोजना है, ये क्या करेगी? लाल सागर, रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ेगी और मिस्र की जो सुएज नहर है उसके विकल्प के तौर पर कार्य करेगी। इस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखकर इजराइल ने इस योजना का प्रस्ताव लाया है, ठीक है। जल्दी ये योजना बनकर तैयार होनी चाहिए। तो बेग बुरियन परियोजना, कैनाल परियोजना कहाँ की है? इजराइल की है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कौन कौन से सागर को जोड़ेगी ये? रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ेगी। तो इस प्रकार से हमने ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।